बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हर बंदा तकरीबन जानता है, ज़्यादातर लोग नहीं भी जानते होंगे कि सऊदी अरब में वजारत हज और उम्रा जो है वो टोटली सेपरेट है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज के मसाइल को देखते हैं। आज की डेट में उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट किया है कि वो कह रहे हैं 6 स्टेप्स जो है ना उनको आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद हम आपको उम्रे का वीज़ा देंगे। ये प्रूफ साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये 2022 में उन्होंने अपडेट किया। आई डोंट नो, हालांकि उम्रा और हज का ताल्लुक 2022 से नहीं है, बल्कि ये इस्लामिक कैलेंडर और इस्लामिक हमारा वो सब कुछ होता है उम्रा वगैरह करना। एनी हो, उन्होंने इसको 2022 में यानी आज से ही इसके ऊपर इन्होंने जो है ना इन्फॉर्म कर दिया है कि जी ये चीज़ हम इनको फॉलो करेंगे। तो वो 6 चीज़ें हैं, जो 6 चीज़ें करने के बाद वो आपको वीज़ा इशू करेंगे। उनमें सबसे पहले जो चीज़ है वो कह रहे हैं जी आप हमारा जो उम्रा का पोर्टल है उसके ऊपर लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने की रीज़न भी मैं साथ ही बता देता हूँ, उन्होंने बाद में जाके लिखी हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी लॉग इन इसलिए करना है कि वहाँ से हम आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे। वो जो रेफरेंस नंबर होगा उसके बेस के ऊपर फिर सारा प्रोसेस आपका चलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई भी बंदा जो है ना वो उम्रे का टिकट, उम्रे का वीज़ा नहीं लगा सकेगा। जो हमारे वजारत हज और उम्रा से रजिस्टर्ड होंगी एजेंसीज, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो है ना वीज़ा इशू कर सकेंगे। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का नहीं है जो पाकिस्तान से जाने हैं, बल्कि पूरी दुनिया से, यानी सऊदी अरब से बाहर से किसी ने भी आना है तो उनको ये जो है ना ये स्टेप्स सारे फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद कह रहे हैं जी आपने तमाम ड्यूज जमा करवा दिए हों, यानी कि जो होटल वगैरह के हैं वो भी सब कुछ आपने किया हुआ हो, उसमें ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, हाउसिंग होटल वही चीज़ आ जाती है, ये सारे ड्यूज आपने किए हों। उसके बाद कह रहे हैं जी आपने जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो उसमें तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपके उम्रा पे जाने की डेट, वापस आने की डेट, और सऊदी अरब में पहुँच के अगर आप मस्जिद नबवी यानी मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं तो उसकी डेट भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन होनी चाहिए कि इस डेट को आप मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएंगे उम्रा के दिनों में। फिर 6 नंबर पे कह रहे हैं कि जी आपके जो जितने भी वेरिफिकेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह लें, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उनमें एक जो है ना वो कोरोना का सर्टिफिकेट, डेफिनेटली आजकल वो तो होना ही था, कोरोना का सर्टिफिकेट कह रहे हैं। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कह रहे हैं। उसके बाद जनाबे वाला वो कह रहे हैं कि रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन डेट, और जो मैंने आपको पहले रिजर्वेशन डेट प्लस में आपका जो मदीना मुनव्वरा हाज़िरी है उसकी भी सारी डिटेल आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने 2022 में अपडेट की हैं। कुछ चीज़ें इनमें डेफिनेटली पुरानी भी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल न्यू डाली हैं, जैसे कि लॉगिन करना इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर, वो कैसे लॉगिन करना है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको ट्यूटोरियल दे दूंगा। वैसे होपफुली ये काम सारे एजेंसीज के करने वाले होंगे, इंडिविजुअल के नहीं, लेकिन ये एक चीज़ ऐड हो गई है, इसलिए आप उम्रा में जाने से पहले अपनी एजेंसी के जो भी जिससे भी आप जाएँ उससे पूछ लें कि भाई आप वजारत हज और उम्रा से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है सऊदी अरब के। और दूसरे नंबर पे क्या आपके पास, और दूसरे नंबर से उनसे आप ये पूछ लें कि क्या आपने हमारी लॉगिन किया है उनके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ऊपर कि नहीं। अगर नहीं किया तो वो करवा के जाए, अदरवाइज आपको वहाँ पे जाके परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सौ का फ़ायदा हो सकता है, बहुत से लोग इस वजह से परेशानी से बच सकते हैं। और बिल्कुल ये आज की अपडेट है, न्यू अपडेट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जैसे कि आपको पता है हम अपनी वीडियो के आखिर पे एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। आज की वीडियो का पॉजिटिव मैसेज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। आप फरमाते हैं, अगर तुम ये जानना चाहो कि कौन सा शख्स कितना कीमती है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी होगी वो उतना ही कीमती इंसान होगा। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।